वो कहते हैं ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्लब में इन्वेस्ट करने के लिए, क्लब के साथ जुड़ने के लिए, ऐसा क्या जहन में है? इतना बड़ा फैन बेस किसी क्लब का नहीं है, इतनी लंबी हिस्ट्री किसी क्लब की नहीं है, इतना जो जर्नी लिया इस क्लब में, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और हम उसी प्योर लेगेसी, उसी प्योर फीलिंग को हम आगे ले जाना चाहते हैं। So what do you think the future of Mohammedan Sporting Club in coming days? Future is really bright. If you look into this year's team, we are playing a second division, but the team is already the kind of name that we have added this year is beyond the second division team, right? And we are very confident that we will give very tough challenge to all the other teams, opponents for Division 2, and inshallah will be playing the first division come very soon. What makes you think to invest in Mohammedan Sporting Club? The biggest reason is legacy. There's a huge legacy that Mohammedan Sporting had, 130-year-old legacy, and I can see a potential legacy plus the new management, the young gen management. We are young, they are young, and our vision, our thought process matches with their thought process. That's why it clicked that we wanted to invest in this club. Thank you very much. ये 130 साल का हमारे इतिहास में दिस इज़ अ हिस्टोरिक डे। इतना बड़ा इवेंट होगा इतना जल्दी, ये कभी मैं सोच भी नहीं पाया था। सो आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द क्लब हम लोग बहुत खुश है कि ये हम लोग अचीव कर पाए हैं। Getting a sponsor or getting donations is a thing of the past. Getting an investor, ये मार्केट में, ये ज़माने में, it is something the whole world is doing. जितने भी बड़े क्लब्स हैं वर्ल्ड वाइड, क्रिकेट क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स, हॉकी क्लब्स, वो विदाउट इन्वेस्टर पार्टनर्स कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं मैनेजमेंट पे आया था, यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा एम था कि कैसे करके एक इन्वेस्टर लाया जाए क्लब में। सो आई वर्कड वेरी हार्ड। मैं खाली नहीं, मेरे पूरे टीम, मैं, शारिक, हसनैन, ताहा, दानिश इकबाल, अमीरुद्दीन बॉबी, बिलाल भाई, दीपू दा, हम लोग सब बहुत मेहनत करके ये इन्वेस्टर लाए हैं। एंड इंशाल्लाह ये इन्वेस्टर हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहेगी। एंड अभी हम लोग आई लीग सेकेंड डिवीज़न खेल रहे हैं। इंशाल्लाह इसको क्वालिफाई करके जब आई लीग में चढ़ेंगे दैन द टारगेट विल बी ISL, और ISL में जब चढ़ जाएंगे हम लोग को लगता है कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, बिकॉज दैट इज़ द प्रीमियर लीग ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ, एंड दैट इज़ आवर एम कि ISL में कैसे चढ़ा जाए। इनको सब ये बयान करें। देखिए, ये एक बहुत खुशी का टाइम है जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का शेयर सेल हो रहा है। जब शेयर तभी सेल होता है जिस कंपनी का शेयर जब बढ़ता है। तो आज ये शेयर सेल होने का कारण ये है कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग किसी नाम का मोहताज नहीं है। 130 साल पुराना क्लब है, और इस क्लब में हमारे क्राइसिस है, फंडिंग का क्राइसिस था, बहुत सारे प्रॉब्लम है, और इन्वेस्टर को भी काफ़ी दिन से हमारे फुल टीम ने कोशिश किया। सुल्तान अहमद जिस साहब ने भी बहुत कोशिश किया, और उसके बाद जितने भी मेंबर हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, मगर स्पॉन्सर हमारे पास आज 6 साल 7 साल से नहीं है, और क्लब को चलाना बहुत कठिन काम है। इस वक्त जो है पेंडेमिक का टाइम है, कोविड-19 चल रहा है, 6 महीने से लोग जूझ रहे हैं, परेशानी है। हम लोग खुद पैसे अपने 1-2 लाख रुपया दे के, जितने ऑल कमेटी मेंबर हैं 30-35 लोग हैं, ये दे के हम लोग क्लब को सींचते हैं। अब उनकी भी हालत ख़राब है। तो ये इन्वेस्टर जब आ रहा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त इन्वेस्टर मोहम्मदन का शेयर यदि सेल हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत गर्व है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बंकर हिल जुड़े हैं जो कि एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, और
और इंशाल्लाह इनके जुड़ने से आगे मोहम्मडन का मुस्तकबिल और भी मजबूत होगा और इंशाल्लाह जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम लोग ISL की सीढ़ी तक चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह की प्लानिंग चूँकि बरसों से कभी नहीं देखा गया है कि बंगाल की तारीख में कि बहुत सारे इन्वेस्टर को जोड़ा जाए, लेकिन चूँकि इसके पहले ईस्ट बंगाल को जोड़ा गया, लिहाजा ये जहन फिक्र सोच फिक्र में किस तरह से बात आई है, दानिश साहब ये बताएं। ये टोटली इसे क्रेडिट जाता है अमीरुद्दीन बॉबी को जो हमारे प्रेसिडेंट है, और वसीम भाई को जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, शारिक अहमद को जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है। ये लोग मिलके मेहनत करके एक पूरा जोर लगा के कमेटी को राज़ी करके ये बंकर हिल को लेके आए हैं हमारे तरफ से, और इंशाल्लाह आने वाला कल जो है इस क्लब का बहुत अच्छा ब्राइट है। शारिक अहमद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आज जो एक तारीखी साजगार दिन बना है, इस तरह इसकी प्लानिंग किस तरह से आप लोगों ने की? इसका प्लानिंग स्टार्ट हो गया था अगस्त के महीने में कि एक ना एक आदमी के साथ हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आज के डेट में ईच एंड एवरी स्पोर्ट बेहद कमर्शियल हो गया है, सो ईच एंड एवरी चीज़ के लिए यू नीड फाइनेंसेस बेसिकली। सो आज के डेट में अनाउंसमेंट हुआ है कंपनी के साथ हम लोग का, इंशाअल्लाह ताला अब से मैनेजमेंट वाले पार्ट में बेहद अच्छा करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। मरहूम सुल्तान अहमद साहब भी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की बुनियाद रखने में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और अपनी ज़िंदगी के पूरी एक ज़िंदगी का पूरा एक वक्त दिया उन्होंने, और आप उनके साहबजादों में से हैं। तो शारिक साहब, आज कहीं ना कहीं वालिद मोहतरम की याद आ रही है आपको? वो आज के दिन में ये वाला एक बात है, बेहद खुश होंगे आज के दिन में, और यही बात है, उससे ज़्यादा और मैं अभी क्या बोल सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि कई सालों से जो है क्लब के सपोर्टर जो हैं, शायकीन जो है, वो सोच रहे थे कि क्लब में स्पॉन्सर आए। और सुल्तान भाई के वक्त से लेकर अब तक जो है हमारे जितने भी सीनियर मेंबरान हैं वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कोई स्पॉन्सर आए, लेकिन स्पॉन्सर तो नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्वेस्टर आए हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मॉडर्न क्लब के लिए है कि जब हम मोहन बागान क्लब को देखते हैं या ईस्ट बंगाल क्लब को देखते हैं तो उसके मुकाबले में हम लोगों ने जो अपना इन्वेस्टर को जो लाया है वो बराबरी से लाया है। आपने मोहन बागान क्लब का देखा होगा कि मोहन बागान ने जो इन्वेस्टर लाए हैं उन क्लब का नाम चेंज हो गया है। ईस्ट बंगाल का भी वही है, लेकिन मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का नाम जो है चेंज नहीं हुआ है। इन्वेस्टर ज़रूर है लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और रहा सवाल मेहनत की बात है तो ये पूरी कमेटी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मजलिस आमला मॉडर्न स्पोर्टिंग के लिए क्लब की है, इन लोगों ने सबों ने मिलजुल कर बहुत मेहनत किया है इसके पीछे, और मिलजुल के मुत्तफ़क़ा राय से एक राय से सबों ने ये कहा कि जो है इन्वेस्टर आना चाहिए। बिल्कुल, क्लब के लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। क्लब के हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार इन्वेस्टर आया है, तो इसके साथ इन्वेस्टर के साथ प्रोफेशनलिज्म और ग्रास रूट प्रोग्राम जो हम लोगों ने, जो पापा ने खास करके जो सोचा था और जो फिर उन्हीं की जो प्लान जो बनाई गई थी उसको जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब हम लोग को लग रहा है कि वो सब पूरा कर सकेंगे। और इसी हफ्ते हमारा आई लीग सेकेंड डिवीज़न प्रोग्राम भी स्टार्ट है जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, तो इंशाल्लाह उसमें टीम अच्छा करे। आई लीग हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाकर हम लोग ISL का भी सोच रहे हैं। तो ये सब प्लानिंग के लिए एक इन्वेस्टर की सख्त ज़रूरत थी। अब जब इन्वेस्टर आ गए उनके साथ हम लोग बैठ के आगे का प्लानिंग, क्लब का फ्यूचर क्या होगा अगले 5 साल में, 10 साल में, क्लब को हम लोग कहाँ तक पहुँचा सके, इतनी ऊंचाई तक पहुँचा सके, उसकी हम लोग प्लानिंग करेंगे। मार्केट में र्यूमर है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब दूसरों को स्टेक ज़्यादा दे देगा, इस तरीके? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्टेक ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हम लोग अभी अपने इसके ऊपर में स्ट्रिक्ट है कि हमारा शेयर कम से कम 51% रहे और 49% इनको जाए। तो बट अब उसमें एक नेगोशिएशन करके होगा, एक नेगोशिएशन करना होगा करके, क्योंकि ये 3 महीने का टाइम लिए हैं और ये आज MOU हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और 3 महीने के बाद में इसको एक आमली जामा पहनाया जाएगा। और उम्मीद है कि ये जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से ये
इन्वेस्टर आए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिन में एक अच्छा रिजल्ट होगा और एक कामयाबी की तरफ मोमेंटम स्पोर्टिंग जाएंगे। सबसे पहले मैं मोमेंटम स्पोर्टिंग क्लब के तमाम अरकान, सदर मोहतरम से लेके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और हमारे साथ जो इन्वेस्टर आए हैं आदित्य राज जी और दीपक सिंह जी, मैं इनको दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज मोमेंटम स्पोर्टिंग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 130 साल क्लब आज पहली बार अपना एक इन्वेस्टर ढूंढ पाई है। एक इन्वेस्टर हमारे बीच आए हैं और उन्होंने मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को बहुत आगे ले जाने का सपना हम लोगों को दिखाया है और हम लोग ये सपना मिलकर मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के इन्वेस्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हम लोग इस क्लब को बहुत ऊंचे पैमाने में ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इंशाअल्लाह आप समझते हैं कि बहुत जल्द ये मुमकिन भी हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.